आज हम बात करने वाले जीएसटी के बारे में। जीएसटी होता क्या है, किस तरीके से इंडिया में काम करता है और जीएसटी लाने के पीछे क्या वजह रही। जब जीएसटी नहीं था तब इंडिया के अंदर जो व्यापार की स्थिति थी वो क्या थी और जीएसटी आने के बाद व्यापार की स्थिति में क्या बदलाव आया। जीएसटी से बवाल क्यों मचा था, जब जीएसटी नया नया लॉन्च किया गया था तो लोगों ने इसका विरोध क्यों किया था। आज इन सभी बातों की, इन तमाम जानकारियों की हम आपके सामने पुष्टि करेंगे और बात रखेंगे। बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले जीएसटी नहीं था, उससे पहले केंद्र सरकार अपना अलग टैक्स वसूल करती थी, राज्य सरकार अपने अलग अलग टैक्स की स्लैब के साथ चलते थे। किसी राज्य में कोई सामान 10% से मिल रहा है, किसी राज्य में वही सामान 12% से मिल रहा है, 14% से भी मिल रहा है, किसी राज्य में वो सामान 8% से मिल रहा है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन था अलग अलग स्टेट में, ये कहीं ना कहीं व्यापार को जकड़े हुए था और कमजोर कर रहा था। क्योंकि कोई सामान अगर आपके पास 10 रुपए का है और वही सामान मेरे पास 8 रुपए का, तो जाहिर से बात है लोग मेरे पास ज्यादा आएंगे। जब ऐसी स्थिति जब होती है तो सभी लोगों का एक तरफ पलड़ा भारी हो जाता है और बाकी स्टेट एक किनारा हो जाते हैं। वो एक कंफ्यूजन भरा माहौल था। इसके कारण टैक्स की चोरी भी बहुत थी, लोगों में सहयोग नहीं था और यहां तक बात करें स्टेट के अंदर भी सहयोग नहीं था। बात करें जी उस टाइम पे गुजरात काफी सस्ता सामान दे रहा था, तो अदर स्टेट में जैसे यूपी बिहार हो गया, उनमें जो सामान का जो लेवल था या प्राइस लेवल था वो हाई था, लेकिन गुजरात में वो चीज लो पे थी। इस कारण ये चीजें कहीं ना दिमाग में आती हैं कि जीएसटी लाने की आखिर वजह क्या थी। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉन्च किया गया भारत सरकार द्वारा, तो जीएसटी का सबसे बड़ा रोल ही ये था कि वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक देश एक टैक्स। लेकिन जैसे ही ये टैक्स आया तो देशवासियों ने इसका विरोध चालू किया, क्योंकि वो इस चीज से अवेयर नहीं थे। वो एक अलग ही प्रतिक्रिया के अंदर मूव ऑन कर गए। उनको लगा कि जीएसटी के कारण हमसे बहुत बड़ा टैक्स लिया जाएगा, अलग अलग तरीके से टैक्स लिया जाएगा, हर चीज का एक अलग टैक्स लिया जाएगा। उस टाइम पे लोगों को लगा कि जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी, ये सारे जीएसटी हम पे थोप दिए जाएंगे और ये अपना अपना अलग अलग पैसा लेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। जब लोगों को इसके बारे में एक्चुअल पता चला तो लोगों ने अपना विरोध भी वापस लिया। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट, एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, और यूजीएसटी यानी कि यूटीज यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उन पे लगने वाला टैक्स, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स। लेकिन कोई भी सामान पे केवल 2 ही टैक्स लग सकते हैं, या तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी यूजीएसटी टैक्स लगेगा। तो या तो ये स्लैब बनेगा और या ये से स्लैब बनेगा। जब एक ही राज्य में कोई सामान खरीदना या बेचा जाता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, यानी कि एक ही राज्य में कोई सामान या सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो वो इंट्रा स्टेट लेवल बोला जाता है। लेकिन एक राज्य से जब दूसरे राज्य में सामान बेचना खरीदा जाता है या सेवाओं का आदान प्रदान होता जाता है तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब लोगों का क्या था कि मान लीजिए जैसे कि एससीजीएसटी, सेंट्रल जो गवर्नमेंट का टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना पार्ट लेगी ही लेगी, लेकिन जो एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, तो ये लोगों का क्या था कि ये भी हमारे ऊपर टैक्स लगेगा और ये भी हमारे के ऊपर टैक्स लगेगा और ये भी लगेगा। जबकि होता क्या है, इसका निर्धारित किया गया था, सीजीएसटी था वो 9% और एसजीएसटी वो 9%, ये दोनों मिलके 18% होता है। लेकिन जब विरोध का टाइम चल रहा था उस टाइम पे लोगों का क्या था कि ये भी 18% लगेगा, ये भी 18% लगेगा, ये भी 18% लगेगा, ये भी 18% लगेगा। इस तरीके से सब मिला के हमसे टैक्स लिया जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई 18% नहीं लगेंगे, ये दोनों मिला के 18% लगेंगे। और अगर ये मान लो किसी केंद्र शासित प्रदेश में हम सामान का बेचना खरीदना करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा यूजीएसटी यानी यूटी जीएसटी, तो वापिस यहाँ पे 9% लग जाएगा। बस ये वैसे ही होगा जैसे एसजीएसटी है वैसे यूजीएसटी है। यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे यूटीज की बात होगी। बात ये टोटल 18% जीएसटी की ही हो रही है। तो ये एक भ्रांति लोगों में फैल गई थी कि 18% टैक्स हम पे थोप दिया गया था। इस जीएसटी के आने के बाद सबसे बड़ी जो बचत हुई वो टैक्स चोरी की हुई है।
अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग सामान पे वेट लगाते थे, एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, लग्जरी टैक्स लगाते थे, इसके अलावा भी अलग अलग टैक्स थे तो जो वसूल करते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद हर चीज का एक जीएसटी प्राइस फिक्स हो गई, जो हर इंडिया के हर लेवल में फिक्स हो गई है। चाहे आप किसी भी स्टेट में जा लीजिए, आपको वो चीज़ समान ही दिखेगी। आप कहीं से भी सामान उठा लीजिए, कहीं भी सामान का आयात निर्यात कर लीजिए, वो चीज़ आपको वहाँ पे समान देखने को मिलेगी जीएसटी आने के बाद। लेकिन जीएसटी से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आप सेंटर से कुछ उठा रहे हो यूटी से, तो वहाँ पे आपको अलग जीएसटी देना पड़ता था। जैसे ही दूसरे स्टेट में गए तो वहाँ पे एंट्री फीस अलग हो गई आपकी, उसके बाद वहाँ पे सामान बेचने का जो आपका टैक्स है वो अलग हो गया। स्टेट में जो रेट चल रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। जिस स्टेट से आप सामान बनवा के लाए हो, पहले आप वहां पे दे के आए थे, उसके बाद जिस स्टेट में जाके सामान बेच रहे हो वहां पे अलग हो गया। तो ये सब कुछ पहले फैला हुआ था, लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ कि फिक्स कर दिया गया कि किसी भी स्टेट में आपको इतना ही जीएसटी लेना है। आप किसी भी स्टेट में घूम लीजिए, किसी भी यूटीज में घूम लीजिए, आपका फिक्स है। तो सामान बेचने में बहुत आसानी हो गई, ये टेंशन खत्म हो गई कि मुझे उस स्टेट में इस सामान का इस मॉल से अपना सामना करना पड़ेगा। नहीं, पता है कि उस जगह जाने पे हमें इतना ही देना पड़ेगा और हमारे सामान की यही वैल्यू होगी। देखिए, कोई भी पार्ट होता है जिसमें सेंटर तो अपना पार्ट रखती ही रखती है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग करती कोई सामान, कोई यहां से सामान बना, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सामान बना, तो अगर यहाँ पे कोई सामान बनता है, ये यहाँ पे मेकिंग होती है किसी सामान की और यहाँ पे सेलिंग होती है, इन दोनों के बीच में पार्ट कौन आता है? सेंटर। तो सेंटर तो अपना पार्ट रखेगा। अब फायदा क्या होगा? पहले क्या होता था, यहाँ पे भी अपना एक अलग टैक्स लगता था और यहाँ पे भी अपना अलग टैक्स लगता था, और इन टैक्स में से सेंटर भी अपना एक अलग टैक्स निकालती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो पार्ट बना है वो जाएगा सेल होने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रॉफिट इस स्टेट को जिसमें ये सामान बेचा जा रहा है उसको मिलेगा, और उसमें से सेंटर और इसका पार्ट होगा। यानी सेंटर अपना 9% रखेगी और 9% जिस स्टेट में सामान बेचा जा रहा है वहां की सरकार को दे दी जाएगी। इससे फायदा क्या कि वहां की सरकार के पास तो जीएसटी अपना मतलब चला गया है, लाभ हो गया है, और सेंटर को अपना प्रॉफिट मिल गया है। लेकिन अब इसका एक विरोध होता है कि भाई इसको क्या मिला? इसको मिला है सामान बनाने की, रोजगार बढ़ाने की, ये चीज यहाँ पे इसको फायदा देगी। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान जाता है, ये यहाँ पे सामान पहुंचाए, तो यहाँ पे जो सेलिंग होगी यानी सामान का जो यहाँ पे बेचना होगा तो इस स्टेट को लाभ होगा और सेंटर को बस। तो सेंटर अपना 9% तो रख लेगी और 9% यहाँ डिवाइड कर देगी, और इसको क्या मिलेगी? सामान को बनाने की सुविधा मिलेगी। इसका सामान ज़्यादा खपत हो रहा है, रोजगार ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा ही जब इस स्टेट में कोई सामान बेचना आएगा तो सेम ऐसा ही होगा कि यहाँ पे सेंटर अपना 9% रख लेगी, 9% यहाँ डिवाइड कर देगी, और बाकी इसके अंदर क्या मिलेगा? इसको भी अपना सामान बनाने की, अपना व्यापार फैलाने की, रोजगार बढ़ाने की, यहाँ पे इसको आज़ादी मिलेगी। तो इस तरीके से जो जीएसटी का एक डिवाइडेड हुआ तो हर स्टेट को अपना एक अलग पार्ट मिल गया। यानी हर जगह से हर कोई खुश, सेंटर अपने पार्ट से खुश है, दो स्टेट में सामान जाता आता है वो अपने अपने पार्ट से खुश है। तो ये टेंशन हमारी काफी सोल्व कर दी है जीएसटी आने के बाद में। इसको हम क्या एक एग्जाम्पल के जरिए समझ, मान ली किसी व्यापारी ने अपना जो एक सामान है 100 रुपये उसने खरीदा है, 100 रुपये में कोई सामान को खरीदा, ये उसकी रेट है, एक्चुअल रेट। तो यहाँ पर जो व्यापारी जो जीएसटी या उस टाइम पे जो टैक्स देता था, यानी 100 रुपये पे उसे जो खरीदते वक्त जो टैक्स लिया है उसका 10%, यानी कि यहाँ पे उसका 10% हो गया, यानी 110 रुपये में वो सामान उसको पड़ा खरीदते वक्त। लेकिन अब उसे प्रॉफिट भी तो चाहिए। अब वो प्रॉफिट करते वक्त इस सामान को कितने में बेचेगा? लगभग वो 150। अगर वो 150 में इस सामान को बेचता है तो बेचते वक्त भी एक टैक्स देना पड़ता है, यानी इसका फिर वापस 10%, तो यहाँ पे हो गया 15। तो यहाँ पे उसको 15 रुपये का टैक्स देना पड़ा और यहाँ पे उसे 10 रुपये का टैक्स देना पड़ा। तो ये दोनों टैक्स पहले पे किए जाते थे, जिससे व्यापारी को बहुत नुकसान होता था। अब क्या कर दिया गया? आपको एक यहाँ पे जो 10% दिया गया है आपकी जेब से निकला है, और आपको बेचते वक्त जो आपका 10% वापस गया है वो एक ही मतलब कि ये जो 10% है ये इसमें से निकल जाएगा। यानी कि ये जो 15% है उसमें से आपका ये जो 10% का पार्ट है ये आपका नहीं लगेगा। तो कुल मिला के आपका केवल 5% ही यहाँ पे
टैक्स लगेगा। तो ये एक बेनिफिट मिल गया, जहां हमें पहले 25% तक का टैक्स देना पड़ता था, अब वो केवल 5% पे आके सिमट गया। अब जो व्यापारी कोई सामान को खरीदता है, यानी उसने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, खरीदते वक्त जो 10% का टैक्स लगता था और बेचते वक्त उसका वापिस 10% का टैक्स देना पड़ता था, तो 100 रुपए के सामान पे 10 रुपए का टैक्स यहाँ भर दिया इसने, 100 रुपए के सामान पे 15 रुपए यहाँ भर दिया, लेकिन जो उसे खरीदते टाइम जो टैक्स लगा था वो टैक्स यहाँ पे हट गया, वो इसमें से हटा के केवल वो 5% रह गया। इस तरीके से जीएसटी आने के बाद ये रिलीफ हुआ है कि व्यापारी कोई सामान खरीदता है बेचता है, उस टाइम पे जो खरीदने वाला टैक्स है वो बेचने वाले टैक्स में से डिडक्ट होके केवल उसका 5% का ही टैक्स लगेगा। काफी लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, जैसे स्टेट अपना जो पार्ट लेती है, यानी स्टेट जो होता है उसका होता है 9% जीएसटी। कोई भी सामान आप होते हैं ना उस पर 18% जीएसटी लगा, तो 18% जीएसटी क्या होता है? अनमोलन, यानी कि लगभग मोस्टली सभी चीजों पे, मोस्टली न कि 100%, मोस्टली का मतलब है 75%। 75% इंडिया के अंदर जो सामान बिकता है उस पर 18% का जीएसटी होता है। 18% के जीएसटी में स्टेट का या यूं कहें यूटी का, अगर आप सामान केंद्र शासित प्रदेश में बेच रहे खरीद रहे हो तो उसे यूटीज में काउंट किया जाएगा, या स्टेट में बेच रहे खरीद रहे हो तो उसे स्टेट में काम किया एसजीएसटी लगेगा। तो लेकिन बात केवल यहाँ पे नाम ही बदलेगा, लेकिन परसेंटेज आपकी 9% ही रहेगी। और अगर इसमें सीजीएसटी जोड़ते हैं यानी सेंटर का जोड़ते हैं उसका 9% अलग, इन दोनों को मिला के जो 18% जीएसटी ये लगता है, ये 18, यानी सेंटर तो अपना पार्ट 9% रखेगा। यानी क्या कि सरकार क्या है, सरकार का तो एक ही तरीका है जो सरकार चलती है, यानी टैक्स से। जितना भी सरकार के पास पैसा आता है वो हमारे टैक्स से आता है। तो यहाँ पे सरकार का पार्ट तो फिक्स होता है 9%, वो तो 9% टैक्स अपना लेती ही लेती है, चाहे आप व्यापार केंद्र शासित प्रदेश में करो या व्यापार स्टेट में करो, उसका 9% फिक्स है। लेकिन स्टेट या यूटीज में अगर करते हैं वहां पे भी 9%, तो जो सामान का एक्चुअल जो जीएसटी लगा वो लगा 18%। मैं आपको लिस्ट बता दूंगा किस सामान में कितने जीएसटी फिक्स किया गया है, वो हर जगह पूरे इंडिया में वो फिक्स है हर जगह। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि कौन से सामान में कितना परसेंट जीएसटी लगा है। काफी सामान तो ऐसा भी है जिसपे 0% जीएसटी है। अब क्या होने लगा, जब से जीएसटी आया ना तो लोगों की कोई थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि नई नई चीज से कोई से अवेयर होते हैं तो उसको समझने में टाइम लगता है। जब लोगों ने इस चीज को समझा तो एक्चुअली इसके सपोर्ट में लोग आए। जब लोगों ने इसे नहीं जाना था, अचानक जीएसटी से सामना हुआ तो लोग इसके विरोध में उतरे। लेकिन जब को पता लग गया कि हमें जीएसटी किस टुकड़े में देता है, कितना देना है और किस पे कितना परसेंटेज देना है। लेकिन क्या कि उसके बाद भी कुछ चुनौतियां थी, जैसे कि मान लो आपको महीने में 3 बार जीएसटी देना होगा, आपको तिमाही जी यानी महीने में 3 बार आपको जीएसटी रिटर्न करना पड़ेगा। ये आपका सीए करता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ी सी हेक्टिक आपको लगती है कि यार महीने में बार बार कौन हर चीज का ब्यौरा दे, लेकिन क्योंकि अगर आपको 6 महीने या साल भर हो जाता है तो कुछ सामान लेना खरीदना बहुत ज्यादा होता है, डेटा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हर 10 दिन के अंदर आपको जीएसटी की रिपोर्ट देनी होती है। सबसे बड़ी बात तो ये, तो इसको कुछ लोगों ने हेक्टिक समझा, लेकिन ज्यादातर यानी कि 90% लोगों ने इसको एक सुविधा ही समझा है कि हमारी तरफ से टेंशन खत्म। तो 10 दिन के अंदर आपका हिसाब रिकॉर्ड जो भी है जीएसटी ऑफिस में पहुंच जाता है। सेकंड बात, अगर जीएसटी पोर्टल पे होता है, ये सब कुछ है ना अपने हैंड पे नहीं होता है, ये होता है जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल बनाया गया है, जीएसटी काउंसिल भी बनी हुई है, मैं आपको बताता चलूंगा। जीएसटी पोर्टल पे ये नंबर 1 आपको 10 दिन के अंदर आपको ये सारी चीज महीने में 3 बार करनी होती है। और कहाँ करनी होती है? जीएसटी पोर्टल पे ये चीज जाकर आपको मेंशन करनी होती है। और सबसे बड़ी बात, तीसरी बात, लोगों को मेंटेन क्या करना होता है कि किस चीज पे कितना जीएसटी लगता है। अगर आप व्यापार में नए नए जाते हो तो कुछ दिन आपको समझने में परेशानी होगी कि किसी पे 0% लग रहा है, किसी पे 5% लग रहा है, किसी पे 12% जीएसटी लग रहा है, किसी पे 18% जीएसटी लग रहा है, किसी पे 28% जीएसटी लग रहा है। ये जीएसटी के वो प्राइस है जो हर चीज पे अलग अलग, मैं आपको सबका बताता चलूंगा कि इस पे 0 लगता है, किसी पे 5 लगता है, किसी पे 12 लगता है, 18 लगता है, 28 लगता है। लेकिन इन चीजों को क्या है कि जब आप व्यापार में
लगे रहते हो या कोई टाइम हो जाता है तो ये चीज़ें आपको रट जाती हैं कि किस पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है। इसी के कारण क्या है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। इसी के कारण हम किसी भी स्टेट में जाते तो हमें पता रहता है कि इन सामान के अंदर इतना जीएसटी लगता है और सब कुछ पार्शलिटी कुछ भी नहीं होती, इसके अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। हर आदमी को पता होता है कितना जीएसटी मुझे पे करना है। ये लोग व्यापारियों के अलावा भी हर इंसान को भी आजकल फ़ोन के अंदर भी पता है कि हमें अगर बर्गर भी खा रहे हैं तो उस पर हम कितना जीएसटी पे कर रहे हैं, अगर दूध खरीद रहे हैं तो हम उस पर कितना जीएसटी पे कर रहे हैं। हर पीपल को, हर व्यापारी को, हर जगह ये ट्रांसपेरेंसी फुली रखी गई है कि हर इंसान को ये पता हो कि जीएसटी मैं कितना दे रहा हूँ। अब आता है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करवाना चाहिए। देखिए इंडिया के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है कि वैसे तो है ना, आप अगर कोई व्यापार शुरू करते हो तो जीएसटी नंबर लेना बहुत जरूरी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं जीएसटी इन। जीएसटी इन के अंदर क्या होता है, 15 डिजिट का नंबर होता है। ये हमारा 15 डिजिट का नंबर होता है। इसके अंदर क्या होता है, शुरू के 2 डिजिट तो स्टेट को शो होते हैं। ये जो 2 डिजिट कोई भी मान लीजिए, यानी कि आप इसे 00 ही लेके चल रहे हैं, ये शुरू के 2 डिजिट तो वहाँ के स्टेट को मेंशन करते हैं। उसके बाद जो 10 डिजिट आते हैं, जो 10 वो होता है हमारा पैन नंबर। ये हमारा पैन नंबर होता है, ये स्टेट नंबर को शो करते हैं। उसके बाद वो होते हैं बिलिंग नंबर। बाकी जो 3 नंबर होते हैं 1 2 3, इसमें डिजिट होती है, इसमें बिल को शो करता है, यानी ये बिलिंग नंबर होता है, ये होता है पैन नंबर होता है, ये होता है स्टेट की, वहाँ के स्टेट को शो करता है किस स्टेट का ये सामान है। तो इसको बोलते हैं जीएसटी इन, जो कि कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले ये आपको लेना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये आपको जीएसटी इन जब मिलेगा तभी आप व्यापार को शुरू कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक अनुमान माना जाए, अगर आपके व्यापार का साल का 20 लाख तक का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कुछ इलाकों में, जैसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, दूर दराज के इलाके होते हैं, बहुत ही गरीब तबके के जो लोग हैं अभी तक उभरने में जिनको टाइम लगेगा, वहां पे ये 10 लाख रुपए तक का टर्नओवर बता दिया गया है पर ईयर ये है आपका, ये पर ईयर आपका टर्नओवर होना चाहिए। लेकिन फिर भी मान के चलिए यहाँ पे 95% आपको 20 लाख तक का आपका जब टर्नओवर साल के अंदर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर कुछ जीएसटी के अंदर चेंज किया जाए तो उसके लिए स्पेशल जो गवर्नमेंट ने क्या है, स्पेशल एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, जिसे बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। सबसे पहले जो ये विधेयक पास हुआ था वो हुआ था 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर 2016 को सबसे पहले ये राष्ट्रपति द्वारा साइन किया गया था जीएसटी के ऊपर। उसके बाद इसे लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले इसको लागू किया गया। सबसे पहले जीएसटी के लिए हामी भरने वाला स्टेट था असम। असम में सबसे पहले जो जीएसटी के ऊपर अपना राइट दिया था, और सबसे बाद में किसने दिया था, सबसे बाद में दिया था जे एंड के ने सबसे बाद में जीएसटी पे अपनी हामी भरी थी। तो इस तरीके से अगर कोई फेरबदल करना है जीएसटी के अंदर तो उसमें जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। और ये बता दिया कि 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने पहली बार इसे अनुच्छेद में साइन किए थे। उसके बाद 1 जुलाई को ये समस्त इंडिया में या भारत में लागू कर दिया गया था। सबसे पहले असम में लागू हुआ था, उसके बाद सबसे लास्ट में जे में लागू हुआ था। जीएसटी के अंदर लगभग 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, यानी कि 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स मिलकर जीएसटी के अंदर आते हैं, जो कि जीएसटी बनाते हैं। कनाडा से ये रूप लिया गया था, यानी कि ये पूरा जो जीएसटी का मॉडल हमने तैयार किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने तैयार किया गया था, इसका मॉडल जो इंस्पायर है वो है कनाडा से ये मॉडल हमारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि वहां पे भी लगभग ऐसा ही मॉडल तैयार है और उसी से इंस्पायर होकर इंडिया ने ये ऑक्यूपाई किया है। इसके कारण बहुत रिलीफ हुआ है लोगों को। आज सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंसी है कि सबको पता है, इसलिए टैक्स चोरी लगभग खत्म ही हो गई है। जीएसटी के लिए जो अनुच्छेद तैयार किया गया, अनुच्छेद अगर मान लीजिए सभी का एक अनुच्छेद होता है, क्योंकि कानून में भी तो इसे एक जगह मिलनी चाहिए। यानी कभी भी जीएसटी पे कोई भी वार्तालाप होगी, किसी भी तरीके का कानूनी तरीका अपनाया जाएगा, वो किस अनुच्छेद के तहत होगा, 279 के ए ये जीएसटी के अनुच्छेद है। अब बात करते हैं कि किस पे कितना जीएसटी लेती है। जैसे कि जीएसटी रेट में अगर शामिल की जाए तो 0% जो जीएसटी रेट के अंदर शामिल चीजें हैं वो है, जैसे कि अनाज हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गया, इन पे सरकार किसी भी प्रकार का जीएसटी अप्लाई नहीं करती है। ये जीएसटी फ्री है, यानी इन पे 0% जीएसटी चार्ज लगाया गया।
उसके बाद आती है 5% जीएसटी स्लैब के अंदर कौन सी आती है? आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाइयाँ हो गई, ऐसी चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है जीने मरने के लिए, जैसे कि दवाइयों का जो इक्विपमेंट होता है, मेडिकल फैसिलिटी, 5% की उस पर जीएसटी अप्लाई की गई है। उसके बाद आता है 12% जीएसटी, यानी जो पैक्ड फूड होता है, खाने पीने की चीजें होती है, उनके ऊपर 12% जीएसटी अप्लाई की गई है। यानी अभी तक ये जीएसटी जो काउंसिल ने बना रखा है अभी तक ये है। उसके बाद 18% जीएसटी, ये लगभग पूरे इंडिया के अंदर 75% से लेके 80% तक जो जीएसटी का काम होता है वो होता है 18% चीजों पे। 18% जीएसटी में यानी कि सीजीएसटी का पार्ट कितना हो गया? 9%। एसजीएसटी या यूजीएसटी का पार्ट कितना हो गया? 9%। तो टोटल मिलके बन गया 18%। तो लगभग 75-80% जो चीजें होती है उसके ऊपर 18% का जीएसटी निर्धारित किया गया है। उसके बाद आता है 28% जीएसटी। ये उन चीजों पे है जो लग्जरीज होते हैं, बहुत ही रिच होती हैं, जैसे कि कार हो गए, सिगरेट इसके अंदर आती है, और भी ऐसी चीज जो लग्जरियस को डिफाइन करती हैं, जैसे प्लेन हो गए या चार्टर्ड प्लेन हो गए, तो उसी जगह पर 28% जीएसटी लिया जाता है। तो इस मॉडल को जीएसटी आने के बाद तैयार किया गया है, और ये मॉडल ये नहीं किसी एक जगह तैयार है, ये मॉडल हर जगह, यानी हर स्टेट के अंदर, हर यूटी के अंदर यही मॉडल है। इसके अकॉर्डिंग ही हमसे टैक्स लिया जाएगा। इससे बाहर कोई भी स्टेट अपने मनमान तरीके से टैक्स हमसे वसूल नहीं कर सकता, ये फिक्स कर दिया गया। पहले विरोध था, लेकिन अब इसके लोग सपोर्ट में हैं, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी इजी हो गया है लोगों को अपनी बातें रखना। इसकी वजह से ये इजी हो गया है कि लोग अपना सामान आसानी से बेच सकते हैं, बिना किसी माइंड के हैक्टिक के, बिना किसी जिरह के, बिना किसी बहस के। उनको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे यहाँ पे इतना अप्लाई किया है, या खरीदने वाले को ये जिद करने की ज़रूरत नहीं, आपने इतना अप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये पहले से फिक्स है। आपका सामान किस स्लैब में आता है, यहाँ 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 आता है, आपका जो सामान जिस स्लैब में, वहाँ जो फिक्स रेट है, मान लीजिए इस स्लैब में के अंदर है, तो आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। ये तो गवर्नमेंट का नियम है, आपका बना दिया है। तो वहां पे किसी तरह की लड़ाई नहीं होती थी, पहले यही चीज होती थी। पहले सेंटर अपना अलग एक डेटा लेके चलता था, स्टेट अपना अलग डेटा लेकर चलता था, यूटीज अपनी अलग परफॉर्मेंस लेके चलता था, और आम व्यापारी उसके अंदर पिसता रहता था कि मैं किसका टैक्स, कौन सा टैक्स पे करूं। लेकिन अब ये चीजें इसके आने के बाद खत्म हो गई है। अब मैंने जितनी भी चीजें बताई है जीएसटी के बारे में, फिर भी आपके माइंड में कोई अदर क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।